अस्सलाम वालेकुम। आज की हमारी वीडियो है इलेक्ट्रिकल वायरिंग के मुतालिक कि घर में इलेक्ट्रिकल वायरिंग करवाते वक्त हमें किन बातों का ख्याल रखना चाहिए ताकि इन फ्यूचर हमें किसी भी परेशानी का सामना ना करना पड़े। घर में इलेक्ट्रिकल वायरिंग करवाते वक्त हम काफ़ी सारी मिस्टेक्स करते हैं। आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे कि इन मिस्टेक से कैसे बचा जा सकता है और आप अपनी वायरिंग को खूबसूरत और पायदार कैसे बना सकते हैं। तो चलें वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अहम टिप है, जो आप अपने बॉक्स लगाते हैं इनकी क्वालिटी बड़ी अच्छी होनी चाहिए। ये दोनों बॉक्स आप देख सकते हैं, आजकल ये ट्रेंड है कि दो तरह के बॉक्स साथ में लगते हैं, एक फ़ैन का होता है और दूसरा बाकी घर में लाइट्स वगैरह ऑन करने के लिए एक बड़ा बोर्ड लगा होता है जिसको हम बड़ा बॉक्स कहते हैं। तो इनका जो लेवल है वो आप देख सकते हैं बिल्कुल परफेक्ट होना चाहिए और इजी टू एक्सेस होना चाहिए आपके हाथ के लेवल तक, या ताकि आप आसानी के साथ स्विच वगैरह ऑन कर सकें। और बिल्कुल भी ऊपर या नीचे नहीं होना चाहिए, बिल्कुल आपके हाथ के लेवल पे। और इनके जो बॉक्स की जो क्वालिटी है वो बिल्कुल ज़बरदस्त होनी चाहिए ताकि जब इसके ऊपर हम प्लेट को फिट करते हैं, अपनी स्विच प्लेट को, तो इसमें जो हम पेच की मदद से प्लेट लगाते हैं, बाज़ दफ़ा वो जो अंदर पेच वाली जगह होती है वो टूट जाती है। तो आपने अपने बॉक्स की जो क्वालिटी है वो ज़बरदस्त रखनी है और आप लोगों ने अपने पाइप्स हैं जो वो भी अच्छे रखने हैं। उसके बाद आप लोगों ने मेक श्योर कर लेना है कि आप लोग अपने एसी की पॉइंट और उसके अलावा अपनी अंडरग्राउंड जो पाइप हैं सारे आप लोगों ने अंडरग्राउंड रखने हैं। पहले से ही आप लोगों ने वायरिंग कर लेनी है अपने एसी के पॉइंट्स की, और एसी के जो आउटडोर रखते हैं उसका जो आप लोगों ने छत के ऊपर अलग से पाइप डालना है ताकि इन फ्यूचर आपको तोड़ फोड़ ना करनी पड़े। इसके बाद आप लोगों ने इस चीज़ का खास ख्याल रखना है कि आप लोगों ने अपने एग्जॉस्ट फैन, आपके जो सारे बॉक्स होंगे, लाइट बॉक्स, इसके बाद आपकी वाल के जो फैंसी लाइट्स के पॉइंट्स होंगे उनका लेवल आप लोगों ने देख लेना है, बिल्कुल सेम होना चाहिए। कोई भी आपका जो बॉक्स है वो ऊपर नीचे ना हो, सारे आपके घर के जो बॉक्स हैं वो उनका जो लेवल है बिल्कुल सेम होना चाहिए। इसके बाद आप लोगों ने पाइप है जो वो कम से कम 1 इंच का डालना है ताकि इन फ्यूचर कोई तार आपको अलहदा से डालनी पड़ती है या बाज़ दफ़ा किसी जंक्शन पर तार मोड़ते वक्त काफ़ी ज़्यादातर तारें आ जाती हैं पाइप में, तो उसमें तार गुजारना काफ़ी मुश्किल काम हो जाता है। तो आप लोगों ने इस चीज़ का खास ख्याल रखना कि पाइप का जो मोटाई है वो कम से कम 1 इंच की होनी चाहिए। उसके बाद आप लोगों ने डीबी पर जो आप लोगों ने एक अलग से वायरिंग कर लेनी है। इन फ्यूचर अगर आप यूपीएस, उसके अलावा सोलर पैनल, सोलर जो है इलेक्ट्रिसिटी वो इस्तेमाल करना चाहते हैं, तो आप लोगों ने अपनी छत से लेकर अपनी डीबी तक, घर की डीबी तक आप लोगों ने एक अलग से वायरिंग करनी है ताकि आपको बाद में तोड़ फोड़ ना करनी पड़े। और इन आपने घर बनाते वक्त सबसे पहले इन चीज़ों का ख़ास ख्याल रख लेना है वायरिंग करवाते वक्त कि इन फ्यूचर अगर हमें सोलर पैनल या यूपीएस या कोई भी इस तरह का करना पड़ता है काम, तो हमें परेशानी का सामना ना करना पड़े। ऑलरेडी आप लोगों की वायरिंग होनी चाहिए, डीबी तक आप लोगों की वायरिंग आ रही हो ताकि आप इजीली बाद में उसको एडजस्ट कर सकें। इसके बाद आप देख सकते हैं हर आप लोगों ने अपने रूम का जो एसी का पॉइंट है उसको आप लोगों ने अंडरग्राउंड लेकर अपनी छत के ऊपर तक लेके जाना है। पाइप को कम से कम आप लोगों ने 4 इंच का पाइप डालना है ताकि आपका जो आउटडोर का जो पाइप जाता है वो इजीली आप उसको छत के ऊपर ले जा सकें ताकि बाद में आप लोगों को तोड़ फोड़ ना करनी पड़े। इसके बाद आप देख सकते हैं आप लोगों ने अपनी जो छत में लाइट्स देनी है। अगर आप लोगों ने सीलिंग करवानी है तो वेल एंड गुड, अगर सीलिंग नहीं करवानी तो आप लोगों ने बिल्कुल अपनी जो लाइट्स का लेवल है, आपके फैन बॉक्स का लेवल बिल्कुल सेंटर में होना चाहिए। ये आप देख सकते हैं, ये हमने पाइप डाला है एसी का, ये आपके ग्राउंड फ्लोर से ऊपर जा रहा है आपके छत के ऊपर, और ये फर्स्ट फ्लोर पे हमने भी इसको पॉइंट दे दिया है। यहाँ से हम इसको पॉइंट दे देंगे ताकि जो हमारा एसी का पॉइंट है वो नीचे से लेकर छत तक चला जा सके। इसके बाद आप लोगों ने इस चीज़ का ख़ास ख्याल रखना है कि जहाँ पे आप लोगों ने अपनी एलईडी का पॉइंट देना है उसको आपने मद्देनज़र रखना है कि उस तरफ किबला रुख तो नहीं। अगर आप देखना चाहें तो आप लोगों की जो लेग्स हैं वो किबला रुख की तरफ तो नहीं जा रही। तो इन चीज़ों का आप लोगों ने ख़ास ख्याल रखना है। ये देख सकते हैं आप, ये भी हमने एसी का पॉइंट दिया है ताकि ये छत के ऊपर जा सके, इसके ऊपर एसी फिट हो जाए और जो आउटडोर है हमारा छत के ऊपर चला जाएगा। तो ये चंद अहम बातें आप लोगों ने अपने माइंड में रखनी है वायरिंग करवाते वक्त ताकि इन फ्यूचर आप लोगों को कोई परेशानी का सामना ना करना पड़े। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें क्योंकि हम डिफरेंट वीडियोज़ लाते हैं कंस्ट्रक्शन के रिलेटेड और घरों के रिलेटेड।